जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज, यानी कि मैंने आपको चैप्टर 3 अफवाह तंत्र यह आपको मैंने करा दिया है। ठीक है गाइज, टेक्स्ट बुक से समझा दिया है। अब इसके अफवाह तंत्र के क्वेश्चन आंसर और महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्ज़ाम ऑल कंपटीशन ISPCS स्टेनो एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम हो या मंडी परिषद एग्ज़ाम हो या SSC हो, लोअर सबऑर्डिनेट, UPPCS, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में सभी में अक्सर आते हैं। ठीक है गाइज, तो अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के हम महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। उसके बाद आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है गाइज, वो होंगे। फिर कंप्लीट होने के बाद में चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर, अभी टेक्स्ट बुक का रीडिंग चल रही है, कुछ और बची है। ठीक है गाइज, फिर उसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, तो देखते हैं अफवाह तंत्र के ड्रेनेज सिस्टम अफवाह तंत्र के महत्वपूर्ण तथ्य और, ठीक है गाइज, चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये फैक्ट हैं, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जो हमेशा कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। तो देखिए गाइज, अफवाह का सामान्य तात्पर्य, यानी कि अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो अफवाह का सामान्य तात्पर्य नदियों के जल निकास से है, यानी कि नदियों का जल कहाँ से निकलता है और कहाँ जाके ख़त्म हो जाता है, यानी कि समाप्त होता है। इसके अंतर्गत उन सभी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है जो नदी के जल विकास निकास से संबंधित होती हैं। नदी का विकास, नदी का अफवाह प्रारूप, अफवाह प्रणाली, जल ग्रहण क्षेत्र आदि इसकी विषय वस्तु है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रभाव को अफवाह कहते हैं। ठीक है गाइस, इन वाहिकाओं के जल को अफवाह तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब है जाल या खाका, यानी कि उनमें बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी आके मिल जाती हैं। ठीक है गाइस, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, अफवाह तंत्र की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइस। एक नदी, यानी कि देखिए, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अफवाहित क्षेत्र को अफवाह द्रोणी कहते हैं। क्वेश्चन आता है गाइस, अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी शॉर्ट नोट्स में आते हैं। ठीक है गाइज, आप ISPCS का और प्री एग्ज़ाम निकालने के बाद में जब मेंस देने के लिए जाएंगे तो उसमें भी 10 शब्दों में, 20 शब्दों में शॉर्ट नोट्स आते हैं, अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं। ठीक है गाइज, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं हर कंपटीशन में। ठीक है, 12th क्लास, 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, और BA ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी। एक अफवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजन कहते हैं। जल विभाजन का मतलब, यानी कि एक दूसरे से अलग करने वाली द्रोणी, जो द्रोणी होती है उसको हम जल विभाजन द्रोणी कहते हैं। ठीक है गाइज, एक नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा अफवाहित क्षेत्र को अफवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, अफवाहित क्षेत्र की द्रोणी। भारत में छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां प्रभावित होती हैं। इन नदियों का देश के धरातलीय संरचना में महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। समुद्र में
जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, अरब सागर का अफवाह तंत्र, यानी कि नंबर 1 अरब सागर का अफवाह तंत्र, वह बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अब देखिए, समुद्र में जो इनको वर्गीकृत किया गया, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूहों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, भारत में अरब सागर में अफवाह तंत्र, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ये अफवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। ठीक है गाइज, यानी कि विलग किए गए हैं। आगे देखते हैं। जल समर। जल समर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख नंबर 1, प्रमुख नदी द्रोणी, जिसका अफवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदियाँ द्रोणियाँ शामिल हैं। नंबर 2, यानी कि जिनका 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। नंबर 2, यानी कि नंबर है मध्य नदी द्रोणी, जिनका अफवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 44 नदी द्रोणी शामिल है। नंबर 3, लघु नदी द्रोणी, जिनका अफवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से, इसमें कम वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल हैं। ठीक है गाइज। तो ये 3 प्रकार के नदी द्रोणियाँ मिली हैं। भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये 3 बड़ी भू आकृति इकाइयों की उत्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। हिमालयी अफवाह, यानी कि हिमालयी अफवाह तंत्र। तो देखिए, हिमालय प्रदेश से अनेक नदियां निकलकर विशाल मैदान की ओर प्रभावित होती हैं। इनमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियां प्रमुख हैं। हिमालयी अफवाह तंत्र अफवाह जो है, यानी कि देखिए विशाल मैदान की ओर प्रभावित होती हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये नदियां हिमालय के हिमनदों से जल ग्रहण करती हैं, यानी कि हिमनदों से निकलती हैं। हिमालय प्रदेश में नदियां तीव्र गति से प्रभावित होती हैं जो अपनी जवानी अवस्था में होती हैं। ठीक है, जवान, यंग। ये नदियां पार्श्व कटाव की अपेक्षा अपनी घाटी तली में तीव्र कटाव करती हैं और ये घाटियों में नीचे नीचे अपने तीव्र कटाव करती हैं। घाटियों की चौड़ाई बहुत कम पाई जाती है। देखते हैं आप, जैसे कि गंगा नदी को जाएंगे, यानी कि रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग में देखने जाएंगे तो वहाँ से 2 नदियों का मिलन होता है, अलकनंदा और भागीरथी। जब दोनों नदियाँ आती हैं, छोटी छोटी धाराओं में आती हैं और बाद में बड़ी एक धारा बन जाती है, वो भी छोटी सी धारा के रूप में दिखाई देती है। लेकिन गाइज, पानी बहुत स्पीड में बहता है। आप कभी भी उसमें तैरने का प्रयास मत करना जब तक तैरना नहीं आता है। ठीक है गाइज, तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, घूमने जाइए और नेचर और प्रकृति का मज़ा लीजिए। ठीक है गाइज, तो घूमना बहुत ज़रूरी है। घूमने से नॉलेज बढ़ती है। अच्छी अच्छी जगह जाइए, लेकिन पोल्यूशन मत फैलाइएगा। ठीक है गाइज। जगह जगह पर जलप्रपात भी मिलते हैं और जगह जगह पर जलप्रपात भी मिलते हैं, इनकी वाटरफॉल जो पानी ऊपर से गिरते रहता है। ठीक है गाइज। हिमालय पर्वतीय अफवाह तंत्र का विकास। हिमालय पर्वतीय तंत्र का अफवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ है? हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में यानी कि ये कल्प है, मायोसीन कल्प में 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी
जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मपुत्र कहा गया, जो हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती थी। ठीक है गाइज। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मपुत्र नदी 3 मुख्य अफवाह तंत्रों में बट गई। पश्चिम में सिंध, उसकी सहायक 5 नदियाँ, मध्य में गंगा, हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियाँ, और नंबर 2 पूर्व में ब्रह्मपुत्र व हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियाँ। तो देखिए हिमालय अफवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालय अफवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, जिनमें से निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख हैं। ठीक है गाइज। सॉरी। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, यानी नंबर 1 क्या है? सिंधु नदी तंत्र। यह विश्व के बृहद अफवाह तंत्रों में से एक है। सिंधु नदी तंत्र जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्रों में से एक है। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु, अब देखिए सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, सिंधु की झेलम, चिनाब, रावी, यानी कि सिंधु खुद हो गई, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज प्रमुख नदियां शामिल हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रेणी में स्थित बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। तो कहाँ से होता है सिंधु नदी का उद्गम? कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत में। तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के श्रेणी से बोखरचू के निकट से हिमनद से होता है। ठीक है गाइस। तो ध्यान रखेंगे सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत है और श्रेणी कौन सी है? बोखरचू। 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और बोखरचू जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है श्रेणी से 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है गाइज, यानी कि मीटर लगा लीजिए, 10 मीटर कितना ऊंचा होता है, तो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस नदी में 5 सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं। ये सभी नदियां मिलकर एक विशाल जल प्रवाह प्रणाली को जन्म देती हैं। ठीक है गाइज, तो ये सभी नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, यानी कि इसका जो अफवाह क्षेत्र है 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है, यानी कि सिंधु नदी भारत में केवल 1114 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियाँ झेलम 400 किलोमीटर, चिनाब 1180 किलोमीटर, रावी 725 किलोमीटर, ब्यास 410 किलोमीटर, सतलुज 1150 किलोमीटर है। इन नदियों का अफवाह क्षेत्र लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका 3/4 भाग पाकिस्तान के अंतर्गत है, यानी कि 3/4 भाग, ये 3 भाग इसमें पाकिस्तान में बहता है। सिंधु और उसकी सहायक 5 नदियों का अफवाह क्षेत्र पंचनद क्षेत्र कहलाता है। 5 नदियों का प्रदेश जिसे हम पंजाब भी कहते हैं। ठीक है गाइज, तो पंचनद क्षेत्र कहलाता है, 5 नदियों का प्रदेश भी कहलाता है, जिसे हम पंजाब कहते हैं। अरब सागर इस अफवाह क्षेत्र का मुहाना है और ये नदी अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। गंगा नदी क्रम, यह भारत की सबसे बड़े भाग की नदी प्रणाली है। ठीक है, जिसे हम गंगा माता के नाम से, गंगा माँ के नाम से भी जानते हैं और भारत में गंगा को सबसे ज़्यादा माना जाता है। इस नदी प्रणाली का विस्तार लगभग 18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जिसका 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारतीय सीमा के अंतर्गत है। यह नदी हिमालय के उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमालय से निकलती है। तो देखिए ये कहाँ से निकलती है?
हिमालय के उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो गोमुख नामक स्थान पर, यानी कि गंगोत्री हिमालय से गोमुख नामक स्थान पर 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो गंगोत्री गोमुख जो है 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और गोमुख में ये गंगा जो है, गंगा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक है गाइज। देवप्रयाग में यह अलकनंदा नदी से मिलती है। अब देखिए, गोमुख से जब नदी निकलती है तो किस नाम से निकलती है गंगा? भागीरथी के नाम से। क्वेश्चन आता है गाइज कंपटीशन में कि गंगा जब गोमुख से निकलती है गंगोत्री हिमालय से तो किस नाम से जानते हैं? तो भागीरथी के नाम से जानते हैं। और देवप्रयाग में यह अलकनंदा नदी से मिलती है तो गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है गाइज। यानी कि गंगा नाम कहाँ से पड़ता है? भागीरथी जब निकलती है देवप्रयाग में यह अलकनंदा नदी से मिलती है और गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। ठीक है गाइज। इस नदी की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर तक प्रभावित होती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी व प्रमुख सहायक नदी है। अब देखिए, गंगा की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी नदी कौन सी है? सहायक नदी यमुना। जो 1300 किलोमीटर तक प्रभावित होने के बाद इलाहाबाद में इसमें मिलती है और इलाहाबाद में संगम होता है। ठीक है, जिसे हम त्रिवेणी के नाम से भी जानते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब गंगा की जो और प्रमुख सहायक नदियां हैं, सबसे बड़ी कौन है? यमुना। तो रामगंगा, ठीक है, जो आपके मुरादाबाद से होती हुई आगे रामपुर क्षेत्र में जाती हुई और गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी जो आपके दिल्ली में है, ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी जो आपके रामनगर क्षेत्र से निकलती है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये गंगा नदी तंत्र बंगाल की खाड़ी इस नदी क्रम तंत्र का मुहाना है और गंगा नदी हमारी लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है गाइज। तो महत्वपूर्ण डाटा है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको ध्यान से याद करेंगे। ठीक है गाइज। ऑल कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज। वीडियो को पूरा देखें। ठीक है गाइज। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज। क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती हैं। तो गाइज प्लीज़ एक लाइक एक शेयर। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में बहने के बाद भारत अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। असम में यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है और असम में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ पर यह नदी द्वीप माजुली का निर्माण, यानी कि असम में मैदानी भाग में प्रवेश करती है और यहाँ पर नदी द्वीप माजुली का निर्माण करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है गाइज।
दिहिंग, धनसरी, सुबनसिरी, कामेगा, मनसा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिहिंग, धनसरी, सुबनसिरी, कामेगा, मानस इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा में मिलकर यह मेघना नामक संयुक्त धारा के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और देखिए ये बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से भी जानी जाती है और गंगा में ये नदी मिलके लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है मेघना के नाम से। ठीक है गाइस। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो देखिए प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, चंबल, बेतवा, सोन, केन आदि नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा क्रम में मिलती हैं। महानदी गोदावरी, महानदी गंगा बहती हुई गंगा क्रम में मिलती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, बेगाई, नर्मदा, ताप्ती आदि प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये नदियां पूर्वत पूर्णतः वर्षा पर आधारित हैं। तो ये नदियां किस पर आधारित हैं? वर्षा पर आधारित हैं। ये अत्यधिक पुरानी हैं। इनकी घाटियां चौड़ी हो गई हैं। इनकी घाटियां चौड़ी हो गई हैं। अब ये नदियां अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का उद्विकास। अति प्राचीन काल की तीन प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। आरंभिक टर्शियर काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतल, जिसे यह समुद्र तल से नीचे चला गया, हिमालय में होने वाले प्रदूषण के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन व भ्रंश द्रोणियों का निर्माण है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिणी पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अफवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। ठीक है गाइज, इनकी बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिर गया। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब देखिए देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा का निकट से निकलती है। महानदी, ठीक है, ओडिशा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है महानदी की। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी कि प्रायद्वीपीय, ध्यान रखेंगे ये प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। ठीक है, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। क्वेश्चन गाइज बहुत आता है ऑल कंपटीशन के लिए, IAS, PCS, रेलवे, SSC हो, स्टेनो हो, समूह गया हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में आता है कि दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है गाइज, नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, अफवाह क्षेत्र 313,000 वर्ग किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। अब देखिए गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के, यानी कि बम्बई के महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। ठीक है गाइज, नासिक आप प्याज भी खाते होंगे, जो नासिक में बहुत होती है रेड कलर की निकलती है।
बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। ठीक है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है गाइज। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी हो गई गोदावरी, अब दूसरी हो गई कृष्णा। पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर के पास से निकलती है। ठीक है गाइज, तो ये कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर के पास से कृष्णा नदी। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर तथा अफवाह क्षेत्र 259,000 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों 1341 मीटर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर है। इस नदी की द्रोणिका 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है गाइज। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की लंबाई ऊंचाई से निकलती है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी प्रमुख नदी है जो अरब सागर में गिरती है और इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। तो कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है गाइस। नर्मदा अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग निकलती है अमरकंटक पठार के। ठीक है गाइज। ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी प्रमुख नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है। तो गाइज देखिए महत्वपूर्ण डाटा आज के लिए ये आपका महत्वपूर्ण डाटा था। ठीक है गाइज। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद करना है, अपने नोट्स ज़रूर बनाए गाइज। नोट्स बना के और धीरे धीरे। ठीक है गाइज। तो आपने सुना होगा इतिहास भूगोल बड़े बेवफा, रात को रटे और सुबह को सफ़ा। तो हमने रटने नहीं है, हमने नोट्स बनाने हैं और उनको बार बार रिवीजन करना है। तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती, ये मेरा विश्वास है 100%। ठीक है गाइज। तो देखिए, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो कमी हो तो गाइज मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। प्लीज़ गाइज कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। ठीक है गाइज। तो जय हिंद, जय भारत।